कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से पूरी तरह सही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हिमानी की एनसीपीसीआर की तरफ से एक फिलहाल नोटिस जारी किया गया था और ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों को एक विशेष शिक्षा दी जाती है और वहां पर पढ़ाई करने वाले जो और हिंदू छात्र हैं उनके साथ बर्ताव सही नहीं किया जाता है और इस बाबत वहां पर जांच करने का आदेश दिया था। तो इसके सियासी माने बहुत ज्यादा होंगे इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि मदरसों को लेकर हमेशा सियासत हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पहलुओं पर विचार हुआ, मदरसों को लेकर विचार हुआ, जहां पर पढ़ने वाले तमाम छात्रों, जो छात्र लगभग 17,000 या उससे ज्यादा होंगे, उन छात्रों के भविष्य को लेकर विचार हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार कर दिया जाता है तो उन छात्रों का भविष्य अधर में होगा और यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को सही माना। दूसरी वजह हिमानी ये रही कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे एक्ट का विरोध नहीं किया गया। इस पूरे एक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बार बार कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर बदलाव करने की आवश्यकता है, ना कि पूरे एक्ट को कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की बात है। और यही आधार देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जब यह माना कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि 2004 का जो एक्ट है उसको संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट करार जरूर देगा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर जो आदेश दिया था वो अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था और ये कहा था कि 2004 का जो मदरसा एक्ट है यह संवैधानिक है। वहां पर पढ़ाई करने वाले तमाम छात्रों को सरकारी जो स्कूल है वहां पर एडमिशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो फैसला अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उतर है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले की समीक्षा की और फैसला आपके सामने है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज नेशन तमाम दर्शकों को यह बता रहा है, निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत जरूर है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाफिज नूर अहमदी स्कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, नूर अहमद जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने जो मदरसा एक्ट है उसको संवैधानिक बरकरार रखा है और जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस्तकबाल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में एक दो तो मदरसे हैं भी, तालीमी इदारे हैं और तालीमी इदारों पर आए दिन सरकारें अपने फायदे के लिए, राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए बहुत सारे बयान देती रही। यहाँ तक के मदरसे की तरह तरह से जांच भी कराई गई। मुसलमानों को मदरसे की आड़ में बदनाम करने की कोशिश भी की गई। उलामा की सामने तरह तरह से गुस्ताखियां की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत सुकून मिला है और मैं पूरे मुल्क की पूरी जमहूरियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए लगभग 2012 से कई याचिकाएं दाखिल की गई थी इस मामले को लेकर और हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि धर्म निरपेक्षता के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जाहिर तौर पर हम धार्मिक आधार पर बच्चों को अलग अलग तरह से शिक्षाएं नहीं दे सकते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने के लिए भी कहा था। अब हाई कोर्ट के बाद ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह की बातें कही गई हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर हम धार्मिक आधार पर किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसको हम भेदभाव में काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार सवाल उठते रहते हैं यहाँ मदरसे को लेकर। अब क्या लगता है आपको कि आगे की राह आसान होगी? दरअसल हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में हमारे जो वकील थे, हमारा जो पक्ष था वो कमजोर था। उन्होंने हमारे वकीला ने सही बात माननीय हाई कोर्ट को समझा नहीं पाई, वरना हाई कोर्ट से भी हमको
निराशाजनक फैसला नहीं होता हमारे लिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे अच्छे वकीलों ने जो फैसला किया है, वहां पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखा है, उससे माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इससे मुतमईन हुए हैं और उन्होंने ये फैसला दिया है। ये स्वागत के लायक है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ, देखिए अलग अलग कोई पढ़ाई नहीं, ये तो बिला वजह की बातें मुसलमानों को बदनाम करने का एक तरीका है। अब मदरसों में हमारे धर्म के लिए जैसे बहुत सारे गुरुकुल होते हैं, बहुत सारे धर्मशालाएं होती हैं जहाँ पर उनकी पढ़ाइयाँ होती है, हिंदू समाज की होती है, सिख समाज में भी है, ईसाई समाज में भी है, मुसलमानों पर ही आपत्ति है क्यों? लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये पाया है, इसका असर अब इन मदरसों पर किस तरह से पड़ता हुआ आप अपने नजरिए से बताइए। और साथ ही साथ जिस तरह से जो मेरे सहयोगी है धर्मनिरपेक्षता की उन्होंने बात की है, तो कहीं ना कहीं मदरसों को लेकर ये सवाल खड़ा होता रहा है कि वहां पर धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाई पड़ती है। इस पर आपका क्या टेक है? जी हाफिज जी। ये इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लगेंगे। इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। ये मदरसों में देश के टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। तो देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, उसका स्वागत जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हाफिज जी आपका जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको